एवरीवन, आई एम नीलम एंड यू आर वाचिंग नीलम अजीत। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ हैक्स की जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों को फॉर सेक्सुअल अब्यूज़। जी हाँ, आजकल बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर के अवेयर हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स इसको लेकर के अवेयर है, इस बारे में बात करना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे सेक्सुअल अब्यूज से बचाएं। हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है या ये सब ऐसी बातें हैं जिसके बारे में चाहे वो गर्ल चाइल्ड है या फिर वो बॉय चाइल्ड है, बहुत ओपनली हमें बच्चों से बात करनी चाहिए और अपने स्टैंड लेने चाहिए। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एक सबसे बड़ा जो रीज़न है बच्चों के जो चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ होते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न का मतलब है कि क्लैरिटी ना होना कि क्या चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ है और क्या नहीं। चलिए इसको समझते हैं। कन्फ्यूज़न दो तरह का होता है। सबसे पहला कन्फ्यूज़न अमंगस्ट किड्स, यानी कि बच्चों में कन्फ्यूज़न। ये किस तरह से आता है? जैसे कि बच्चे ने सोचा है कि मम्मी ने मुझे सिखाया था कि नो बोलना, मम्मी ने मुझे सिखाया था जब भी आपको कोई टच करे तो नो बोलना, लेकिन जब आज अंकल ने मेरी पीठ पर मुझे पैट किया तो ना तो मम्मी ने ना बोला और ना ही मुझसे बोला कि आपने अंकल को ना बोलो, नो बोलो। तो इस टाइम पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। सो इट्स रियल, क्योंकि हमने सिखा तो दिया लेकिन जब वो प्रैक्टिकल आया, यानी कि वो चीज़ जब सामने आई, किसी ने बच्चे को टच किया, उस टाइम पे हमारा रिएक्शन बिल्कुल अलग था। तो उस टाइम पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और सेकेंड कन्फ्यूजन इज कन्फ्यूजन अमंग्स पेरेंट्स। सेकेंड कन्फ्यूजन है जो कि कन्फ्यूजन पेरेंट्स में होता है कि अगर मैंने अपने जिस भी जानने वाले को मैं जानती हूँ, अगर मैंने उसको ना बोला तो मे बी उसको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा रूड हो रही हूँ, या हो सकता है उसको ये बातें हर्ट करें क्योंकि मैंने उसको नो बोल दिया बच्चे को टच करने के लिए। या फिर अपने मन में ही सोच लेते हैं कि बच्चे को सिर्फ वो प्यार कर रहे हैं, पैम्परिंग कर रहे हैं, मैं इस बात को जाने दे सकती हूँ। तो इसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, बच्चे को लेके ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हूँ या फिर बहुत सारे अजम्पशन ऐसे ही लगा रही हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा दो सिचुएशन, एक में बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि मेरी माँ ने या मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया तो है नहीं बोलना, लेकिन जब वो सिचुएशन आई तो ना तो खुद ना बोला, नो का यूज़ किया, और ना ही मुझे बोलने दिया। सेकेंड आया है कि जब पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, कि जब भी वो सिचुएशन हुई तो पेरेंट्स कंफ्यूज इसलिए कि कहीं हम ऐसा बोलें तो वो सामने वाला हर्ट ना हो जाए, या फिर बहुत सारी चीज़ें कि ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे। ऐसी जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती रहती हैं। जब आपके बच्चे आपको देखते हैं एक सेलेक्टिव बिहेवियर करते हुए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आपने सिखाया वो एक अलग है और जो आप कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन होना तो बहुत लाजमी है। एंड इवेंचुअली ड्यू टू ऑल दिस इंटायर कंफ्यूजन, ये सारे कंफ्यूजन की वजह से जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो है बच्चा, क्योंकि उसे नहीं समझ है इतनी, उसकी जो ब्रेन है वो अभी डेवलपिंग है। हमारी सोसाइटी में जो भी हो रहा है वो सब हमें उसका अंदाज़ा है क्योंकि हम सब उसके साथ बड़े हो गए, हमें पता है कितना क्राइम है, क्या है, चीज़ें कैसे। लेकिन बच्चा अभी छोटा है तो उसको नहीं पता है कि सोसाइटी और दुनिया और क्या करप्शन और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ में सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो है बच्चा। तो सोल्यूशन क्या है? तो इसकी बजाय कि आप एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं कि एक सही समय आएगा उस समय बच्चे को समझाएंगे, तो आप अगर उस सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो सोचिए क्या हो, आप उस समय का इंतजार ही करते हैं 30 मिनट्स पहले ही कुछ ऐसा हो चुका होता है। इंडिया में ये रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो किसी भी सही समय का इंतजार नहीं कीजिए, उसी टाइम पर स्टैंड लीजिए उसी पर्सन के सामने और उससे बोलिए, जैसे उन्हीं के सामने बोलिए कि याद है मैंने तुम्हें सिखाया था कि किसी को भी इस तरह से टच करना अलाउ नहीं है आपको, तो कम ऑन एंड से नो टू अंकल, या आप आकर के नो बोलिए इन जो भी है, अंकल हैं या फिर आंटी हैं, जो भी। ऐसा करने से बच्चे के अंदर हिम्मत आएगी और उसको ये समझ आएगा कि जो आपने सिखाया था उसे इम्प्लीमेंट भी करना है रियल लाइफ में। द सेकेंड थिंग, अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये जो पेरेंट का कंफ्यूजन था कि अगला इंसान कैसा फील करेगा, वो पर्सन कैसा फील करेगा, मे बी उसके इंटेंशंस ऐसे नहीं हो, जो भी चीज़ें हैं। तो जब आपका बच्चा आपके आसपास ना हो तो उस इंसान को, उस पर्सन को बताइए कि रियल ड्रिल ये क्यों ज़रूरी है, ये मॉक ड्रिल, क्योंकि आप अपने बच्चे को सेव करना चाहते हैं या फिर सेफ्टी के पर्पज से ये कर रहे हैं। कहिए कि प्लीज़ इसको आप पर्सनली मत लीजिएगा। इससे होगा क्या, जो तो आपका तुरंत एक्शन लेना सच में बच्चे की हेल्प करेगा कि वो समझने में, डिफ्रेंशिएट करने में कि सेफ और अनसेफ टच क्या है। और आपकी मौजूदगी में अगर बच्चा ये बात बोल पा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हैंड टू हैंड ट्रेनिंग
बहुत ज़्यादा बेहतर है कि बजाय इसके कि आप किसी कोने में ले जाएं, किसी दरवाजे को बंद करके अकेले कमरे में उनको समझाएं। ये हैंड टू हैंड ट्रेनिंग ज़्यादा इफेक्टिव है बजाय इसके कि आप शांति से बैठकर उनको कमरे में बंद करके कुछ चीज़ें समझा रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को प्रिपेयर्ड रखें आगे आने वाली सिचुएशंस के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स इस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें, क्लैरिटी मिले उन्हें, और हम बच्चों को एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकें। तो please subscribe this channel and hit the bell icon so you will get the notification whenever I upload any video। अगर आप किसी मुद्दे पर, किसी एक टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो, तो प्लीज़ मुझे बताइए। टेक केयर, बाय बाय।